दोस्तों, सेंसस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सभी इन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स का खैर मकदम है, खुश आमदीद है, पुरजोर इस्तकबाल है। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम लोग नॉर्मल हाउस होल्ड अर्थात सामान्य परिवार के टॉपिक पर बात कर चुके हैं। आज हम लोग इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड अर्थात संस्थागत परिवार के टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड के कंसेप्ट और डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अ ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड पर्सन्स हु लिव्ड इन एन इंस्टीट्यूशन एंड टेक देयर मील्स फ्रॉम अ कॉमन किचन इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड। दोस्तों, अगर आप नॉर्मल हाउस होल्ड और इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड के कंसेप्ट और डेफिनेशन पर गौर करेंगे तो मालूम होगा कि नॉर्मल हाउस होल्ड और इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड में एक बेसिक डिफरेंस यानी बुनियादी फर्क या अंतर यह है कि किसी सामान्य परिवार में लोग एक दूसरे से संबंधित या असंबंधित अथवा दोनों का मिश्रण हो सकते हैं, जबकि संस्थागत परिवार में लोग परस्पर असंबंधित होते हैं, अनरिलेटेड होते हैं। सामान्य परिवार और संस्थागत परिवार में दूसरा अंतर यह है कि संस्थागत परिवार के मामले में लोग सामान्य परिवार के विपरीत यानी नॉर्मल हाउस होल्ड के अपोजिट लोग किसी इंस्टीट्यूशन में अर्थात संस्था में रहते हैं। किसी संस्था में रह रहे ऐसे व्यक्तियों के समूह को जिनका आपस में कोई संबंध ना हो और एक ही रसोई से खाना खाते हों, तो ऐसे व्यक्तियों के समूह को संस्थागत परिवार कहते हैं। संस्थागत परिवार के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे बोर्डिंग हाउस, मेस, हॉस्टल, बेगर होम, चिल्ड्रेन होम, ऑब्जर्वेशन होम, जेल, आश्रम, अनाथ आश्रम वगैरह संस्थागत परिवार कहलाते हैं। दोस्तों, आइए अब इनके दूसरे पहलू पर बात करते हैं और इन्हें एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर किसी संस्था की बिल्डिंग जिसमें संस्थागत परिवार रहता हो और उसके वार्डन और चपरासी अलग अलग मकान या कमरे में रहते हों और अलग अलग अपना अपना भोजन बनाते हों, तो ऐसे प्रत्येक मकान या कमरे को अलग अलग सेंसस हाउस और उसमें रहने वाले प्रत्येक परिवार को अलग अलग सामान्य परिवार माना जाएगा। इस प्रकार यहाँ 3 परिवार माने जाएंगे। एक संस्थागत परिवार जिसमें संस्था के अनरिलेटेड पर्सन्स रहते हैं और 2 सामान्य परिवार जिसमें एक वार्डन और दूसरा चपरासी रहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर किसी संस्था की बिल्डिंग में संस्थागत परिवार रहता हो और वहां वार्डन और चपरासी संस्था के रसोई से बना भोजन या उसकी मेस से बना भोजन या उसकी कैंटीन से बना भोजन खाता हो, तो यहाँ पर इस संस्था की सिर्फ एक ही परिवार काउंट किए जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा किसी शैक्षणिक संस्थानों, तालीमी इदारों, विश्वविद्यालयों, आईटी क्षेत्रों, व्यवसायिक जगहों, ऐसे स्थानों, व्यापारिक केंद्रों, निगमों इत्यादि के बिल्कुल पास बसे कुछ शहरों और कस्बों में विशेष रूप से खास तौर से स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स, ट्रेनर्स, सर्विस होल्डर्स और कर्मचारी इत्यादियों को पेइंग गेस्ट यानी पीजी आवास उपलब्ध कराने के लिए भारी संख्या में हाउसिंग यूनिट्स अर्थात आवासीय इकाइयां तैयार हो गई हैं, जो आमतौर से सरकारी हाउसिंग सोसाइटी से रजिस्टर्ड होती हैं। इनमें परस्पर असंबंधित लोगों का एक समूह अर्थात अनरिलेटेड पर्सन्स का एक ग्रुप रहता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति कॉमन किचन से अर्थात साझी रसोई से बना भोजन खाता है, तो इसे संस्थागत परिवार माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर इन रजिस्टर्ड पीजी आवास में रहने वाले लोग
कॉमन किचन से खाना नहीं खा रहे हैं तो इनमें रहने वाले प्रत्येक निवासी को अलग अलग सामान्य परिवार माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, दिल्ली के कई कॉलोनियों में स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, बैचलर और सर्विस होल्डर्स वगैरह पेइंग गेस्ट के रूप में पीजी हाउसिंग यूनिट या किसी बिल्डिंग अर्थात मकान के आवास में रहते हैं, जो मकान पीजी रेजिडेंस के रूप में जाना जाता है या पीजी आवास के लिए मशहूर है, और उनमें रहने वाले अनरिलेटेड पर्सन्स कॉमन किचन से खाना खाते हैं, लेकिन वह आवास सरकारी हाउसिंग सोसाइटी से रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे ग्रुप को एक सामान्य परिवार माना जाएगा, संस्थागत परिवार नहीं माना जाएगा। संस्थागत परिवार के लिए ऐसे आवास को भी रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। इसलिए ऐसे पीजी वाले आवास में मकान मालिक से प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए कि आपका ये पीजी आवास सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड है या नहीं। एग्जाम्पल नंबर 6, अगर ऐसे विदाउट रजिस्टर्ड पीजी वाले आवास में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति बाहर होटल में भोजन अलग अलग खाते हैं या फिर अलग अलग जगह से टिफिन मंगाकर खाते हैं, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग अलग परिवार माना जाएगा, जिसको सामान्य परिवार कहा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, अगर ऐसे विदाउट रजिस्टर्ड पीजी वाले आवास में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति मकान मालिक के किचन से अर्थात उसके रसोई से बना हुआ भोजन खाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसी स्थिति में मकान मालिक के फैमिली मेंबर्स और उसमें रहने वाले अनरिलेटेड पर्सन्स को मिलाकर एक सामान्य परिवार माना जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ कुछ बातें ध्यान से सुनिए। मान लीजिए किसी प्रीमाइसेस में हॉस्टल या ओल्ड एज होम के रूप में कोई संस्थागत परिवार है, तो सेंसस पेपर शेड्यूल के कॉलम नंबर 7 के एक्चुअल यूज में रेजिडेंस कम हॉस्टल या रेजिडेंस कम ओल्ड एज होम दर्ज किया जाएगा। साथ ही कॉलम नंबर 11 के नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड में सिर्फ वार्डन या मैनेजर लिखा जाएगा, जो उस इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड का देखभाल करने वाला होता है। तो उसका डिजिग्नेशन अर्थात उसका नेम ऑफ पोस्ट लिखा जाता है। इस प्रकार अब हम लोग सामान्य परिवार और संस्थागत परिवार को अच्छी तरह समझ चुके हैं एवं दोनों के अंतर को भी एग्जाम्पल्स की सहायता से भली भांति जान चुके हैं। दोस्तों, आशा है, उम्मीद है आपका जनगणना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ अब आपसे रुखसत चाहता हूँ। फिर मिलते हैं आइंदा इसी खलूस व मोहब्बत के साथ, नए अंदाज में, नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।